नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजिसा एजुकेशन पर। स्टार्ट करते हैं लैब असिस्टेंट फिजिक्स की क्लासेस। लैब असिस्टेंट फिजिक्स में अपन ने क्या पढ़ा था? अब तक अपन ने पढ़ लिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो स्थिर विद्युतिकी वाला अपना चैप्टर है, उसमें अपन ने पढ़ लिया था गाउस का नियम। गाउस के नियम को अपन ने समझ लिया था। पहले स्टार्टिंग किया था अपन ने आवेश से, फिर कूलाम का नियम पढ़ा कि आवेशों के मध्य आकर्षण प्रतिकर्षण क्यों लगता है, कैसे लगता है। विद्युत क्षेत्र पढ़ा, ठीक है। फिर विद्युत रेखाएं जानी, फिर उनसे संबंधित फ्लक्स जाना, फिर गाउस का नियम पढ़ा, ठीक है। और अब जाके पढ़ेंगे गाउस नियम के अनुप्रयोग। गाउस नियम के अनुप्रयोग की सर, गाउस नियम के उपयोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। गाउस नियम के उपयोग या अनुप्रयोग वो अपन पढ़ेंगे। वैसे आज की यूनिट काफी इंपॉर्टेंट भी है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब तक जो पिछली बार सवाल पूछे गए हैं वो आपको कूलाम नियम से संबंधित पूछे गए ज्यादातर, ठीक है। तो इस बार विद्युत क्षेत्र से सवाल आने की संभावना ज्यादा है, और वो भी गाउस नियम के अनुप्रयोग और विद्युत क्षेत्र दोनों ये चीजें मिला के सवाल डेफिनेटली आने के 100% चांस है पूरे। क्योंकि अभी तक जो गाउस नियम के अनुप्रयोग है, अनुप्रयोग से संबंधित ज्यादा चीजें नहीं पूछी गई है, ठीक है। और अपने जो पिछली बार कूलाम नियम से संबंधित पूछ लिया, वहां विद्युत क्षेत्र शामिल था ही नहीं। तो इस बार ये डेफिनेटली पूरे चांस है विद्युत क्षेत्र और गाउस नियम का अनुप्रयोग, इन दोनों का मिक्सअप, यानी जो आज की क्लास है इससे सवाल आ जाए, ये डेफिनेटली पूरे चांस है, ठीक है। तो इसलिए इस क्लास को ध्यान से देखना। हालांकि इस टाइप के अपने डेरिवेशन भी वगैरह 12th में वगैरह किए होंगे, लेकिन मैं जो इस क्लास में बताऊंगा वो डेफिनेटली आपने 12th में पढ़ा है उससे हटके होगा। चीजें आपको नई चीजें सीखने को मिलेगी, इसलिए इस क्लास को मिस नहीं करें। और बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट, हर एक पहलू आपके क्लियर हो जाएगा, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है ना। 12th तक हो सकता है आपके लिए ये चीजें याद की हुई हो, ऐसे ही मतलब ये ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। उनके पीछे का बिहाइंड मतलब साइंस क्या है, मतलब वो सब कुछ आपको पता नहीं था, लेकिन आज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो गाउस नियम के अनुप्रयोग। तो गाउस नियम के अनुप्रयोग के लिए एक बंद काल्पनिक पृष्ठ का चुनाव किया जाता है, जिसे गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। वो अपन क्या करते हैं, जब भी गाउस नियम उपयोग करेंगे तो अपन क्या करेंगे, बंद काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ का चुनाव करेंगे। बंद काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ का चुनाव करेंगे और अपन गाउस नियम को अप्लाई करेंगे। सिंपल सी बात ये है, सिंपल सी बात ये है, ठीक है, कि अपन गाउस नियम को अप्लाई करेंगे, ये वाली बातें करेंगे। अपन क्या करेंगे, बंद काल्पनिक पृष्ठ का चुनाव किया जाता है। गाउस नियम के अनुप्रयोग के लिए बंद काल्पनिक पृष्ठ का चुनाव किया जाता है, जिसे गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। क्योंकि गाउस नियम लागू भी किसके लिए है, किसी बंद पृष्ठ वाला वही नियम है अपने, ठीक है। तो बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स कितना है, समेशन ऑफ क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। और अगर निर्वात हो तो एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। तो अपन एक काल्पनिक पृष्ठ का चुनाव करेंगे, जिसे बोलेंगे अपन गाउसीय पृष्ठ, जिसको क्या कहेंगे अपन, गाउसीय पृष्ठ। ये आपको आगे मालूम पड़ जाएगा कि गाउसीय पृष्ठ कैसे, कौन सा क्या चूज करोगे, आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा। अब इसमें अपन बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। गोले के बारे में पढ़ेंगे, गोले के कारण विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, ठीक है। एक लंबे पतले रेखीय आवेश घनत्व के कारण पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ पट्टिका के कारण पढ़ेंगे। तो कुछ 4-5 चीजें अपन इसमें पढ़ने वाले हैं, जो आपके जितना आपके एनसीईआरटी वगैरह चीजों में जो चीजें दी हुई है उस हिसाब से अपन रहने वाले, ठीक है। उससे बाहर एक्स्ट्रा नहीं करने वाले, ठीक है। वैसे चीजें बहुत सारी कर सकते हैं इनमें, लेकिन और एक्स्ट्रा नहीं करना, ठीक है। तो पहला अपन पढ़ेंगे समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो अपने पास यहाँ पे 4 चीजें होगी, अपने पास यहाँ पे 4 चीजें होगी। एक तो होगा गोला, जब भी मैं गोला बोल दूं, सिर्फ गोला, तो आपको समझना ठोस गोला। मैं क्या बोले, एग्जामिनर भी बोले ना, एग्जाम में भी दे कि गोला, यानी कि आपके माइंड में आना चाहिए ठोस गोला, जब तक कि वो स्पेशली मेंशन नहीं कर दे कि खोखला गोला, समझ गए। अगर वो खोखला गोला होगा तो भाई वो एग्जामिनर देगा ये खोखला गोला है, कैसा है, खोखला गोला है। और सिर्फ गोला बोल दिया, सिर्फ गोला बोल दिया मतलब वो ठोस गोला है। तो अब 4 चीजों के लिए आज अपन पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे ठोस में चालक, ठीक है, ठोस अचालक, फिर खोखला चालक और खोखला अचालक। इन 4 के बारे में अपन
आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। समरूप आवेशित मतलब आवेश समान रूप से बटा हुआ, ये बात ध्यान रखना, आवेश समान रूप से बटा हुआ है। जैसे कि आपने ये गोला है, इस गोले के अंदर आपने आवेश ऐसे बांट दिया कि मान लो इसको है ना, इसको आपने 12 कूलम आवेश दिया हुआ है, तो समरूप आवेशित मतलब क्या हुआ, आपने इसको 12 कूलम आवेश दिया हुआ, तो समरूप आवेशित मतलब यदि आपने इसको 2 भागों में बांट दिया तो ये समरूप रूप से इस साइड 6 कूलम, इस साइड 6 कूलम। यदि आपने इसके भाग कितने कर दिए, 8 भाग कर दिए, बराबर 8 भाग कर दिए, ऐसे 8 भाग, तो ये छोटा वाला भाग लोगे तो वो हो जाएगा 12/8, ठीक है। इस हिसाब से मतलब समरूप रूप से बटना चाहिए, ठीक है, कि भाई समरूप रूप से बटा हुआ, जहां पर से भी आप काटो, ठीक है, वो आपको समरूप रूप से उसका पार्ट मिल जाए। समरूप होगा तभी तो आधा आधा बटेगा, ठीक है। समरूप नहीं होगा तो क्या बटेगा, एक साइड ज्यादा होगा एक साइड कम होगा, तो एक साइड वाले को ज्यादा मिल जाएगा, एक से कम मिल जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। भाई समरूप है तभी तो 12 को बांटा, एक साइड 6 एक साइड 6 गया। अगर समरूप नहीं होता तो मान लो एक साइड 8 चला जाता, एक साइड 4 चला जाता, ठीक है। तो अपन बात करेंगे जो भी बात करेंगे ना, ये गॉस के नियम वाली चीज होगी, ये अपन जो यहाँ पर बात करें इसमें अपन क्या मान, समरूप आवेशित। तभी देखो आपने जो 12th में वगैरह जहां लिखा हुआ होगा समरूप या समान रूप से आवेशित, ऐसा कुछ चीजें लिखी हुई आती है, किस लिए, कहने का मतलब यही हुआ, समान रूप से आवेश बटा हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं गोले में यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम, ऐसा बिल्कुल नहीं, समान रूप से आवेश बटा हुआ है, ठीक है। हाँ, ताकि अपन समरूप आवेशित लिखने का मतलब, ताकि अपन जब भी अपन इसकी है ना, जो रेखीय आवेश घनत्व है या क्षेत्रफल आवेश घनत्व है, आयतनीय आवेश घनत्व है, उन चीजों को काम में ले सके। और उन चीजों को अपन तभी काम में ले सकते हैं जब आवेश समरूप रूप से बटाओ। मैंने लिखवाया था रेखीय आवेश घनत्व, ये सब लागू कब है, जब समरूप रूप से बटी हुई चीजें समरूप रूप से बटी हो, तो अपने को पता है कि भाई आधे के अंदर इतना या फिर एक के अंदर इतना है तो 2 में इतना होगा, आधे में इतना हो जाएगा, 1/4 में इतना हो जाएगा, वो अपने को मालूम पड़ जाता है, ठीक है। चलो, तो समरूप आवेशित यानी कि आवेश समान रूप से फैला हुआ है अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अचालक है, गोला कैसा, ठोस है, वो तो मालूम पड़ गया, सिर्फ गोला मतलब ठोस है। अचालक यानी कि किसी को अचालक को आवेश है तो वो वही रहेगा, ध्यान रखना। अचालक के आवेश के संबंध में कोई दूसरा सोचना ही नहीं है। यदि अचालक है ये और इसको आपने आवेश दे रखा है, ये कोई अचालक गोला, इसको आपने आवेश दे रखा, तो एक्चुअली वो आवेश वही रहेगा, ठीक है। या बस ये पहले हुआ रहेगा ऐसे और ये बस समरूप रूप से ये फैला हुआ रहेगा, समान रूप से। ये बस अचालक है, मतलब इसमें आवेश ऐसा रहेगा, ये आवेश कहीं भागेगा नहीं, अचालक के अंदर आवेश कहीं भागेगा, क्योंकि वो खुद गोला कैसा अचालक है, तो उसमें आवेश एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकता, आवेश एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकता, आवेश का स्थानांतरण हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो गोला कैसा है, अचालक है, कैसा है, अचालक है, तो आवेश जहां दिया हुआ वहीं रहेगा। जब भी किसी अचालक को आवेश दिया जाता है, मैंने लिखवाया भी था जब अपन आवेश के बारे में पढ़ा, जब भी किसी अचालक को आवेश दिया जाता है तो वो जहां दिया जाता है वही रहता है। तो अपन अचालक में आवेश ऐसे बांटा हुआ है सभी जगह, तो वो वही रहेगा, कहीं पर भी नहीं जाएगा, ठीक। अचालक में ऐसे ही रहेगा, जहां दिया वही वो बैठ जाए, क्योंकि वो आगे बढ़ ही नहीं पाता, क्योंकि अचालक में कोई रास्ता ही नहीं मिलता उसको आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। हाँ, तो आवेशों का प्रवाह या स्थानांतरण नहीं हो सकता अचालक में, ठीक है, ये कहना का मतलब है। समरूप आवेशित अचालक गोलक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बातें समझ के सारे पॉइंट्स, अब करते हैं स्टार्ट। अपन ने माना गोले पर कुल आवेश क्यू है, अपन ने क्या माना है, गोले पर कुल आवेश क्यू है। अभी क्यू कुछ भी हो सकता है, क्यू आपके पॉजिटिव का 10 कूलम हो सकता है या नेगेटिव का, ये क्यू कुछ भी हो सकता है, अपन सिर्फ क्यू माना है, ठीक है। ये -10 भी हो सकता है, +10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें दोनों चीजें शामिल है, दोनों चीजें इसमें शामिल है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो गोले पर कुल आवेश क्यू, गोले की जो त्रिज्या है वो आर, गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी मान ली गई है, वो आर मानी गई है। तो देखो गोले की त्रिज्या कितनी, आर। एक बिंदु है स्मॉल आर, गोले के केंद्र से बिंदु पी की दूरी, जहां तीव्रता ज्ञात करनी है। एक अपने एक स्मॉल आर एक दूरी होगी जो गोले के केंद्र से होगी, गोले के केंद्र से होगी, फॉर
एग्जाम्पल मान लो कि मेरे को गोला का केंद्र है, ठीक है, गोले के केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु P है, तो ये वाली बात है, कोई बिंदु P यानी कि गोले के केंद्र से बिंदु P की दूरी तीव्रता ज्ञात करनी है। तो r दूरी पर क्या है, कोई बिंदु P है, r दूरी पर कोई बिंदु P है, तो ये इसको बोलेंगे अपन, गोले के केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर तीव्रता ज्ञात करनी है। अब तीव्रता ज्ञात कहां करनी होगी, इस बिंदु P पर, इस बिंदु P पर, ठीक है, समझ गए। अब वो बिंदु P अलग अलग स्थिति में अलग अलग जगह होगा, देखना वो कैसे होगा, ठीक है। एक है गोले का आयतनीय आवेश घनत्व रो, आयतनीय आवेश घनत्व। आयतनीय आवेश घनत्व क्या होता है कि यदि आवेश समरूप रूप से बटा हुआ है तो आयतनीय आवेश घनत्व कैसे डिपेंड करते हैं, कुल आवेश बटा कुल आयतन, यही अब है कुल आवेश बटा कुल आयतन, Q बटा V, Q बाय V। तो रो क्या होता है, Q बाय V, कुल आवेश बटा कुल आयतन, ठीक है, ये होता है चीजें। कुल आवेश बटा कुल आयतन, Q बाय V, ये आयतनीय आवेश घनत्व। तो सारी चीजें समझ में आ गई। अब देखो इसकी अलग अलग स्थितियां हो सकती है, इसकी अलग अलग स्थितियां हो सकती है। स्थिति 1, मैं आपको डेरिवेशन स्थिति 1 का करवाऊंगा, बस डेरिवेशन जो है आपको स्थिति 1 का करवाऊंगा, फिर उसके बाद सारी चीजें आपको खुद करनी है प्रैक्टिस। मैं आपको लिखवाऊंगा डायरेक्ट रिजल्ट, मैं लिखवाऊंगा आपको डायरेक्ट रिजल्ट, फिर आपको सारी प्रैक्टिस सेल्फ करनी है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ रिजल्ट लिखवाऊंगा, क्योंकि डेरिवेशन अपने को कोई एग्जाम में कोई डेरिवेशन पूछे नहीं जाएंगे। मैं इसका इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि चीजें कैसे हो रही है, ठीक है। इसका मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि चीजें कैसे हो रही है, ठीक है ना। चलिए, स्थिति 1 है जब बिंदु गोले के अंदर स्थित हो, यानी कि जिस P बिंदु पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, जिस P बिंदु पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और गोले के अंदर स्थित हो। तो अपने क्या है, ये गोला है, इसमें मैंने यहाँ पर इसके अंदर फैला हुआ आवेश दिखा दिया, धनावेश दिखा दिया, मेरे को कुछ तो दिखाना था, तो इसलिए मैंने ये धनावेश दिखाया। कुछ भी हो सकता है, धनावेश भी हो सकता है, ऋण आवेश भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि धनावेश ही होगा, ठीक है, धनावेश भी हो सकता है, ऋण आवेश भी हो सकता है, ठीक है, बात क्लियर। हाँ, तो मैंने यहाँ पर धनावेश दिखाया है, ठीक है। ये गोले का केंद्र है O, इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है, ठीक है। अब इसके O से R दूरी पर एक बिंदु P है जो गोले के अंदर स्थित है। कहाँ है, गोले के अंदर स्थित है, जहां पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यानी कि बिंदु गोले के अंदर स्थित तो R लेस देन R, ये जो छोटा वाला R है इस कैपिटल R से छोटा है, ठीक है। माना गोले के केंद्र O से R दूरी पर कोई बिंदु P गोले के अंदर स्थित है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, बात क्लियर। तो अपन क्या करेंगे, OP इक्वल टू R की जगह एक गोलाकार गौसीय पृष्ठ मान लेते हैं। अब जो यही है, अपन क्या करेंगे, गोलाकार गौसीय पृष्ठ मान लेंगे, यही अपने को मानना है, ठीक है। अपन क्या करेंगे, OP, ठीक है, इस त्रिज्या OP इक्वल टू R त्रिज्या का क्या करेंगे, गोलाकार गौसीय पृष्ठ मान लेते हैं, ठीक है। ये अपन ने मान लिया गोलाकार गौसीय पृष्ठ, ये क्या मान लिया अपने, अपन गौसीय पृष्ठ मान लेते हैं। ये क्या होता है एक्चुअली में, काल्पनिक होता है, ऐसे मान लेते हैं कि भाई ये ऐसा कुछ है, गौसीय पृष्ठ, ठीक है। OP इक्वल टू R की जगह गोलाकार गौसीय पृष्ठ मान लेते हैं। ऐसा आपको हर मतलब जो भी डेरिवेशन होता है हर में ही ऐसा होगा, लेकिन आपको डेरिवेशन नहीं करना है, ठीक है, आपको डेरिवेशन नहीं करना है, आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए। लेकिन ये वाला डेरिवेशन मैं समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि चीजें हो कैसे रही है, चीजें आखिर में हो कैसे रही है, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, माना गौसीय पृष्ठ पर एक अल्प क्षेत्रफल dA है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। अपन ने क्या माना कि माना ये जो गौसीय पृष्ठ है, इस गौसीय पृष्ठ पर एक अल्प क्षेत्रफल dA है, जो P बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर कोई अल्प क्षेत्रफल D है, यहाँ पर ये देखो ये dA, ये अपन ने मान लिया अल्प क्षेत्रफल, ठीक है, अल्प क्षेत्रफल ये क्या मान लिया, dA मान लिया, क्या मान लिया, ये dA, अल्प क्षेत्रफल क्या हो गया, dA। आपको पता है क्षेत्रफल क्या है, अल्प क्षेत्रफल जो अल्पांश हो गया सदिश है, तो ऊपर तीर आ जाएगा। तो जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या E है, अपन ने क्या माना, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो आपको पता है यदि आवेश ऐसे फैला हुआ है तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ना, वो एक्चुअली ऐसे होगी, ठीक है, ये E,
एक मिनट, मैं तीर लंबाई दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो विद्युत सदिश तीव्रता है ये क्या है, ये एक बात है। या फिर आपको कुछ ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो तो मतलब इसको ऐसा नहीं समझना कि ये मतलब ऐसा कोई बाहर वाला दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पर है, यहाँ पर लिखने से यहाँ लिख दिया, ठीक है। अपन बात अंदर की ही कर रहे हैं, तीर बाहर जा रहा है इसका मतलब ये मत समझना कि आप मतलब विद्युत सदिश तीव्रता आपने बाहर दिखा दी, ठीक है। चलो एक बार नहीं हो तो आपके लिए फिर भी, फिर बाद में और कोई पूछेंगे डाउट, एक बार एक दूसरे पेन से करता हूँ। ठीक है, ये हो गया ए। तो देखो इस अल्पांश डीएस डी है जहां पर विद्युत सदिश तीव्रता ई है, जहां पर क्या होगा विद्युत सदिश तीव्रता ई होगी। अब देखो सर आपको सर ये तीव्रता ऐसे इस साइड होगी कैसे, वो बात समझ में नहीं आई, वो बात समझ में नहीं आई। तो देखो ये बात ध्यान रखना, ये जो पूरा जो आवेश फैला हुआ है ना, पूरा क्या है, धन आवेश, पूरा क्या है, ये क्या है, धन आवेश है। इसके कारण तीव्रता जब आप देखोगे ना, तीव्रता जब आप देखोगे तो एक्चुअली में हमेशा ऐसे बाहर निकली होगी किसी भी कोने पे। अब किसी भी कोने पे देखोगे तो ये प्लस 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 ऐसे है ना, फैला हुआ है, प्लस 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 फैला हुआ। तीव्रता जो है, तीव्रता जो है एक्चुअली इसके कारण इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड ऐसे इस साइड दूर की तरफ सारे प्लस इन सभी, तो एक्चुअली टोटल जो आएगी तीव्रता वो ऐसे फैली हुई होगी, ऐसे तीव्रता फैली होगी इस साइड ऐसे, ठीक है। ये ऐसे होगा पूरा मामला, ठीक है ना, इस हिसाब से। तो वहां पर भी अपन ये क्या मान रहे हैं, ये ऐसे मान रहे हैं। तो यहां पर अपन ने वो क्या मान ली भाई, ये तीव्रता ई होगी, ठीक है। अब देखो, अब अपन लिखेंगे अल्पांश डीए से निकलने वाला फ्लक्स। तो इस अल्पांश जो डीए है इससे निकलने वाला जो फ्लक्स है वो एक्चुअली क्या हो जाएगा, ई डॉट डीए, ये होगा ई डॉट डीए। जो अल्पांश डीए से निकलने वाला फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, ई डॉट डीए, ठीक है। अतः गाउस के नियमानुसार, अतः गाउस के नियमानुसार संपूर्ण गाउसी पृष्ठ जो अपने बंद पृष्ठ जो माना है, ये कैसा माना है, ये वृत्त नहीं है, ये जो अपने जो गाउसी पृष्ठ माना है ना, ये तो गोला है, ये गोला है। जो अपने गाउसी पृष्ठ माना है ये भी गोलाकार है, वृत्ताकार नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि अपन बंद पृष्ठ की बात कर रहे हैं, बंद पृष्ठ की बात कर रहे हैं, तो किसी जो गोला है, गोले के अंदर को गाउसी बंद पृष्ठ माना है तो वो एक्चुअली में क्या होगा, वो भी एक गोला ही होगा, ठीक है। तो ओपी त्रिज्या का एक गोलाकार गाउसी पृष्ठ मान लेते हैं, देखो मैंने लिखा भी है, ओपी त्रिज्या का एक गोलाकार गाउसी पृष्ठ मान लेते हैं, ठीक है। ये वृत्ताकार नहीं है क्योंकि आपको दिख रहा है 2D में, ये 2D में इसलिए आपको दिख रहा है ये ऐसे है, लेकिन ये गोलाकार है, ठीक है। तो ये मान लिया अपन ने। तो अतः गाउस के नियमानुसार संपूर्ण गाउसी पृष्ठ बंद पृष्ठ से निकला हुआ फ्लक्स क्या होगा, समाकलन और ईडीए, क्योंकि बंद पृष्ठ का जब समाकलन करेंगे ये होगा ई डॉट डीए। यदि बंद पृष्ठ नहीं होता, सिर्फ वर्त होता, तो अपन लिखते हैं समाकलन ईडीए, ये फिर बंद पृष्ठ वाला सिंबल नहीं आता, ठीक है। समाकलन ईडीए बराबर समेशन ऑफ क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन, समेशन ऑफ क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। अब देखो अब ईडीए कॉस थीटा, अपने को पता है कि जो जो अपने ये जो आ रहा है ईडीए, तो ईडीए को क्या लिखते हैं, जब आप सदिश रूप खोलोगे तो क्या आएगा इसका, ईडीए कॉस थीटा, ईडीए कॉस थीटा आएगा, ठीक है। ईडीए कॉस थीटा बराबर समेशन ऑफ क्यू इन एप्सिलॉन। ईडीए कॉस थीटा क्यों है आपको पता ही है भाई, ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा ये होता है, ठीक है। जो वेक्टर मैंने कहा था, ये अब वेक्टर के मेरे चैप्टर देख लेना ताकि आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहे, वेक्टर पढ़ लेना, ठीक है। मैंने आपको क्लासें पढ़ा रखी है, पूरी 5 क्लासें बनी हुई है, और जरूर देखना। तो
ए बी cos थीटा वो हो जाएगा, यानी कि ए क्या है, इस ए का मॉड ऑफ ए, ठीक है, ये क्या एक्चुअली में ए का परिमाण है, ठीक है। उसी प्रकार बी क्या है, बी का परिमाण, ठीक है। तो ए बी और cos थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल है। cos थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल है। बात क्लियर? चलो, तो समाकलन ऑफ ई डी ए cos थीटा समेशन ऑफ क्यू इन एप्सिलॉन, ठीक है। चूंकि ई व डी ए एक ही दिशा में है, अर्थात थीटा बराबर 0 हो तो cos 0 1। आप देखोगे ई व डी ए, तो एक्चुअली यहां पर आपके ध्यान पड़ जाएगी चीजें कि ई व डी, जो डी ए की दिशा होगी ना, वो कहां होगी, यहां होगी, ऐसे। ये ऐसे सेम दिशा होगी, डी ए जो आपने लिया है अल्पांश, उसकी दिशा और इस ई की दिशा वो क्या होगी, समान होगी, ठीक है। आपने जो अल्पांश चूज किया उस दिशा के बाहर की तरफ, तो ये जो लिया आपने अल्पांश, उसकी दिशा डी ए की दिशा इस तरफ, तो यहाँ पर ई है उसकी भी दिशा इसी साइड है, तो डी ए और ई के बीच का एंगल कितना हुआ, 0। एंगल कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा भाई, cos 0 1। क्योंकि संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ के लिए अनुदिश ई का परिमाण समान रहेगा, अतः ई नियत। अब देखो, जो संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ है, आप जो ई जो यहाँ आएगा वो का वो ई यहाँ भी होगा, वो का वो ई यहाँ भी होगा, क्योंकि जो आवेश है वो समान रूप से फैला हुआ है भाई, यही तो बात है। आप यदि इस पॉइंट के लिए देखोगे, इस पॉइंट के देखोगे, तो यहाँ पर भी तीव्रता वो ई रहेगी, क्योंकि इस पॉइंट के संदर्भ में देखो, जो आवेश जिस हिसाब से फैला हुआ है, देखो अगर इस पॉइंट को मानो तो आवेश जिस हिसाब से फैला हुआ है, वैसा का वैसा इस पॉइंट के लिए देखोगे तो वैसा का वैसा आवेश भी इस पॉइंट के लिए फैला हुआ है। यहाँ कोई पॉइंट लो तो उसके लिए भी आवेश ऐसा कैसा फैला हुआ है, यानी कि आवेश समरूप रूप से फैला हुआ है, ठीक है। तो आप इस गाउसीय पृष्ठ पर कोई भी बिंदु मान लो, इस गाउसीय पृष्ठ पर कोई भी बिंदु मान लो, वहां पर तीव्रता ई आएगी। यहाँ तीव्रता ई है इस पॉइंट पर, तो इस गाउसीय पृष्ठ पर ऐसे ऐसे घुमो, पूरा पूरा घुमो आप, ऐसे गाउसीय पृष्ठ पर ऐसे ऐसे घुमोगे ना, तो इस ऐसे 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 किसी भी पृष्ठ पर, इस पूरे पृष्ठ पर ई क्या रहेगा, नियत रहेगा, नियत यानी कि मान समान रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी तीव्रता वही होगी, यहाँ पर भी वही होगी, यहाँ आगे नहीं जा सकते, आर का मान नहीं बदलना चाहिए, आर का मान नहीं बदलना चाहिए, बिना आर का मान बदले आप ऐसे घूमोगे, ठीक है, तो पूरे गाउसीय पृष्ठ में जो विद्युत क्षेत्र का मान है वो ई ही रहेगा। वो क्या रहेगा, ई रहेगा। तो साफ बात है, यहां से ई क्या नियत, और जो कोई भी चीज नियत होती है तो बाहर ले सकते हो भाई, समाकलन में कोई भी चीज कांस्टेंट है उसको बाहर ले सकते हो, नियत को बाहर ले लिया, समाकलन ऑफ ई डी ए समेशन ऑफ क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन। अब देखो समाकलन ऑफ ई डी ए, समाकलन ऑफ ई डी ए, तो एक्चुअली जब इसको लिखोगे तो ई डी ए क्या आएगा, ये देखो, जब आप इसका करते हैं ना ई डी ए, तो एक्चुअली इसका मतलब होता है इस बंद पृष्ठ का समाकलन, बंद पृष्ठ का समाकलन किया। अब आपके डी ए यानी कि इसका क्या आ जाएगा, ए। आपको पता है जिस हिसाब से जब अपन डी एक्स करते हैं, ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल अपन डी एक्स करते हैं तो क्या आता है, एक्स आता है। उसी प्रकार ये बंद पृष्ठ के लिए अपन डी ए करेंगे तो पूरे जो क्षेत्र है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, जो अपना जो गाउसीय पृष्ठ माना है उसका क्या है, अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वो आ जाएगा ई ए क्या आ जाएगा, ये एक्चुअली में ई इंटू ए हो जाएगा, ई इंटू ए हो जाएगा। और ए आपको पता है कि ये क्या है, गोला है, तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसीलिए मैंने लिखा है ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये स्मॉल आर आएगा, ध्यान रखिए, स्मॉल आर क्यों आएगा, क्योंकि अपन इसके बात कर रहे हैं, अपन गाउसीय पृष्ठ के संदर्भ में बात कर रहे हैं, सारी बात किसके लिए कर रहे हैं, गाउसीय पृष्ठ के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई इंटू ए 4 पाई आर स्क्वायर, ई इंटू ए 4 पाई आर स्क्वायर बराबर समेशन ऑफ क्यू इन एप्सिलॉन, ठीक है। ये होगी समीकरण 1। बात क्लियर, यहां तक समझ में आ गया? समझ में नहीं आया तो जो मैंने बोला है उसको दोबारा देख लेना, ठीक है। अब समेशन ऑफ क्यू इन क्या है, गाउसीय पृष्ठ में कुल आवेश है। अपने जो फॉर्मूले में जो समेशन ऑफ क्यू इन होता है वो क्या है, गाउसीय पृष्ठ में कुल आवेश। क्योंकि पूरे गोले पर आवेश कितना है, क्यू है, पूरे गोले पर आवेश क्यू है, पूरा गोला यानी कि बड़ा वाला गोला। अपने को क्यू ध्यान किस पे है, इस पूरे पे पता है, इस गाउसीय पृष्ठ का पता नहीं है कि गाउसीय पृष्ठ में कितना आवेश है, ये अपने को पता नहीं है, लेकिन अपने को पूरे का पता है। पूरे का पता है तो अपन इस छोटे का निकाल सकते हैं, ठीक है, किससे, एकांक आयतन या आयतनीय आवेश जो घनत्व है रो, उससे अपन निकाल सकते हैं। तो पूरे गोले में आवेश क्यू है, तो 4/3 पाई आर क्यू आयतन में आवेश
वो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। हाँ तो पूरे गोले पर यानी कि 4/3 पाई आर क्यू आयतन में आवेश कितना क्यू है, पूरे गोले पर मतलब 4/3 पाई आर क्यू आयतन में आवेश क्यू है। एकांक आयतन में आवेश यानी कि एक आयतन में आवेश क्यू बटा 4/3 पाई आर क्यू। ठीक, अब आपके पास निकालना किसमें 4/3 स्मॉल आर, क्योंकि गौसी प्रश्न के लिए निकालना है 4/3 पाई आर क्यूब आयतन में आवेश, तो वो हो जाएगा क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू इंटू 4/3 पाई आर स्मॉल क्यू से ये गुणा कर दो, ये जब काटोगे तो 4/3 पाई से कैंसिल। ठीक है, क्यू स्मॉल आर क्यूब और आर क्यूब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू इन, ये आपके आ जाएगा क्यू इन। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिखोगे तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू आर क्यूब, ये आर क्यूब और ये एप्सिलॉन था नीचे, नीचे एप्सिलॉन था, ये आ जाएगा। यहां से आप देखोगे तो ये आर स्क्वायर आर क्यूब तो एक आर रह जाएगा इससे, ठीक है, ये हो जाएगा कैंसिल। 4 पाई नीचे ले आओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू स्मॉल आर बटा कैपिटल आर क्यूब। यहां से आप देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हो, के लिख सकते हो भाई, अपने को पता है ना के बराबर क्या होता है, के बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन ये होता है। ठीक है, तो लिख लिया मैंने, ठीक है, ये लिख लिया अपन ने। यहां से क्या है ई बराबर के क्यू आर, ई बराबर के क्यू आर अपॉन आर क्यू, ये आ गया आपके ई का, ये आ गया आपके ई का मान, ये आ गया आपके ई का मान। ठीक है, बात क्लियर। ठीक, चलो जहां पर आर क्या है छोटा है कैपिटल आर, यानी कि बिंदु क्या गोले के अंदर, ई गोले के अंदर स्थित बिंदु पर तीव्रता है, ई क्या है गोले के अंदर स्थित बिंदु पर तीव्रता। क्या आया फॉर्मूला के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यू, के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यू। अब देखो, अब इस फॉर्मूले को थोड़ा अपन चेंज कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को थोड़ा चेंज कर सकते हैं और एग्जाम में आपको सवाल भी पूछा जा सकता है, इस हिसाब से कंफ्यूज भी किया जा सकता है। ठीक, अपन क्या कर सकते हैं आयतनीय आवेश घनत्व को रो के पदों में लिख सकते हैं, आयतनीय आवेश घनत्व को रो के पदों में, रो क्या आपने आयतनीय आवेश घनत्व उसके पदों में लिखो, उस केस में क्या हो जाएगा समझना, क्यू इन क्या हो जाएगा आयतनीय आवेश घनत्व इनटू आयतन। तो देखो ये रो क्या एक्चुअली में इसको क्या बोलते हैं अपन, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो बस मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, रो लिख दिया, इस पूरे को रो लिख दिया, तो रो इंटू क्यू इन क्या हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, बस ये बात होगी। अब इसको समीकरण ये 3 होगी और ये वाली समीकरण 1 होगी, ठीक है, इन दोनों के साथ लिखोगे तो ई 4 पाई आर स्क्वायर रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू इंटू 1 बटा नीचे बटे में था ये एप्सिलॉन, आपने क्यू इन का मान लिख दिया। यहां से देखो क्या कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ठीक है, आर स्क्वायर और आर क्यूब तो एक आर रहेगा, पीछे क्या रहा ऊपर रो आर 3 एप्सिलॉन, रो आर 3 एप्सिलॉन, बस ये आपके रह जाएगा पीछे रो आर बटा 3 एप्सिलॉन, ये आ जाएगा ई का मान, ई इज इक्वल टू रो आर 3 एप्सिलॉन। ठीक है, अब देखो यहां से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, बोली ये वाला फॉर्मूला देखो या ये वाला फॉर्मूला देखो, ई और आर में क्या संबंध है, ई और आर में देखोगे तो ई समानुपाती आर आ रहा है, यहां पर भी इससे भी देखोगे तो ई समानुपाती क्या आ रहा है आर आ रहा है, तो यानी कि ई और आर के मध्य यदि अंदर गोले के अंदर बात करोगे जो ग्राफ है वो ऐसे होगा, सीधी रेखा या सरल रेखा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ई और आर के मध्य जो बनाओगे ग्राफ तो ई समानुपाती आर, ये कैसे होगी सीधी रेखा होगी, अतः ई समानुपाती आर, गोले के अंदर तीव्रता दूरी आर के समानुपाती होती है, गोले के अंदर जो तीव्रता है वो दूरी आर के समानुपाती होती है। बात क्लियर। चलिए अब स्थिति सेकंड, ये चीजें मैं आपको फास्ट फास्ट कर रहा हूं जल्दी जल्दी। स्थिति सेकंड में क्या हो जाएगा आर बराबर आर, यानी कि जो बिंदु है वो कहां आ जाएगा, जहां पर अपनी तीव्रता निकली वो बिंदु कहां आ जाएगा एक्चुअली में, वो बिंदु आ जाएगा यहां पर इसके पृष्ठ पर, यहां आ जाएगा वो बिंदु, यहां बात करेंगे कि भी ये पी बिंदु यहां आ गया, पी बिंदु यहां आ गया तो अपने जो ओपी बराबर क्या हो जाएगा स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो जाएगा। तो और अपन क्या करेंगे यहां पर भी अपन इस ओपी ओ आर सॉरी ओपी इज इक्वल टू आर त्रिज्या का गोलाकार गौसी पृष्ठ, इसके लिए भी मान लेंगे, ठीक है, इसके लिए भी आप मान लोगे तो एक्चुअली क्या होगा आर इज इक्वल टू आर जब बिंदु गोले पर स्थित हो, ठीक है, तो इसके लिए भी अपन ऐसे कैसे लिखेंगे, समेशन ऑफ ईडीए
समाकलन ऑफ क्यू इन अपन एप्सिलॉन। तो अब देखो यहाँ पर भी वो की वो चीजें, सब कुछ डायरेक्शन वगैरह, ई को बाहर लेनी है, ई है। अब देखो यहाँ पर क्यू इन क्या हो जाएगा, क्यू इन क्या हो जाएगा, क्यू, क्योंकि पहले तो अपने को सिर्फ अंदर वाले का निकालना था, तो इसलिए अपने आयतनीय आवेश घनत्व और ये सब कुछ काम में लिया और इतना कुछ किया। अब अपने को गॉसियन पृष्ठ ये मानेंगे पूरा, तो इस पूरे के अंदर तो कितना आवेश है, क्यू आवेश है, क्यू आवेश है ही है, ठीक है भाई। अभी तो अपन यही मान रहे हैं, अभी तो अपन पहले तो अपने ये इस पूरे ऊपर आवेश क्यू है, और यहाँ पर ही अपन गॉसियन पृष्ठ मान रहे हैं, तो इस गॉसियन पृष्ठ में कुल आवेश क्या हो गया, क्यू हो गया। पिछली कंडीशन में क्या था अपने, ये ऐसे था, तो अपने को इस पूरे का पता था, इसका पता नहीं था, तो अपने इतना सब कुछ किया था, ठीक है। तो यहाँ तो अपने को दिख रहा है पूरे में आवेश कितना है, क्यू अपन एप्सिलॉन। अब देखो डी ए, वही समाकलन वगैरह करोगे तो जो गॉसियन पृष्ठ, जो बंद गोलाकार गॉसियन पृष्ठ है, उसका समाकलन क्या हो जाएगा, ई इंटू 4πr² बराबर क्यू एप्सिलॉन, ठीक है। लेकिन आपको पता है यहाँ पर आर बराबर क्या है, आर है भाई, आर बराबर क्या है, स्थिति क्या बन रही है, आर बन रही है, ठीक है। तो लिख दो, अतः ई इज इक्वल टू 4πr² क्यू एप्सिलॉन। ऐसे कैसे, अभी यहाँ देखो 4π को यहाँ डिवाइड में ले जाओगे, 1/4π एप्सिलॉन को लिख दोगे के, ये होगा। ये आप क्या करोगे एक्चुअली में, ये वो क्या रहा यहाँ पे आप डिवाइड में लेके जाओगे, ठीक है। क्यू 4π एप्सिलॉन r², और इस 4π एप्सिलॉन को क्या लिख रहे हो आप, के क्यू अपन r², ये हो जाएगा के क्यू अपन r², ठीक है। ई बराबर क्या आया, ई बराबर आ जाएगा आपके के क्यू अपन r², क्या आ गया, कैपिटल आर है, ध्यान रखना ये, ठीक है, कैपिटल आर है, ठीक है। क्योंकि उस स्थिति में फिर आपने जो आर दूरी थी, आर किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर हो रहा है, किस पर, जब बिंदु गोले पर स्थित हो, या फिर गोले का पृष्ठ बोल दो, गोले के पृष्ठ पर स्थित हो वगैरह, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू के क्यू अपन r², बात क्लियर। अब अपन पढ़ेंगे स्थिति थर्ड, जब बिंदु पी गोले के बाहर स्थित हो, बिंदु पी क्या है, गोले के बाहर स्थित हो, बिंदु पी क्या है, गोले के बाहर स्थित हो, यानी कि जो अपना गोला है, गोला ये है, ये क्या गोला, और बिंदु पी अपने गोले के बाहर स्थित। तो अपन ने क्या मान लिया, एक ये मान लेंगे गॉसियन पृष्ठ मान लेंगे, ये जो बाहर वाला है ना, ये क्या माना, गॉसियन पृष्ठ मान लिया, बाहर वाला, ये बाहर वाला अपन ने माना गॉसियन पृष्ठ। ये जो गोला है, अपने को इस गोले के केंद्र से r दूरी p पर अपने को विद्युत तीव्रता निकालनी है, p पर अपने को विद्युत तीव्रता निकालनी है, ठीक है। ओ पी इज इक्वल टू आर, ये अपने को तीव्रता इतनी सी ये निकालनी है, ठीक है, इस दूरी पर। क्योंकि ये बाहर है, तो अपन ने जो गॉसियन पृष्ठ माना वो भी क्या हो जाएगा, बाहर मानेंगे, ठीक है। सेम टू सेम स्थितियां, ई डॉट डी ए समाकलन ऑफ क्यू इन, यहाँ पर भी देखो भाई, इसके कारण पूरी जगह तीव्रता नील रहेगी, ऐसे सभी जगह, सभी पॉइंट पे सेम ही रहेगी गॉसियन पृष्ठ पर, ठीक है। तो ई समाकलन डी ए, और जो क्यू इन है वो भी क्या है, इस पूरे जो गॉसियन पृष्ठ है इसके अंदर आवेश क्या होगा, जो इसमें आवेश है वही इस पूरे में होगा, बाकी जगह तो आवेश है नहीं, तो खाली एरिया, यहाँ कोई आवेश नहीं है, जो इसके अंदर आवेश है वही इस गॉसियन पृष्ठ में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो क्यू अपन एप्सिलॉन, डीए को क्या लिखा, ई इंटू 4πr², वो की वो बात है, क्यू एप्सिलॉन ई 4π क्यू r², यानी कि ई बराबर के क्यू अपन r², ई बराबर के क्यू अपन r²। यहाँ पर क्या आ गया, ये स्मॉल आर आ गया, क्या आ गया, स्मॉल आर आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी आप ऐसे कैसे चीज करोगे, वही जैसे कि आपने अल्पांश डीए मान के वही चीजें करोगे, ठीक है। लेकिन आपको उस डेरिवेशन के पीछे इतना भागना नहीं है, ठीक है। जो एक था मैंने बता दिया आपको, ठीक है, उसके हिसाब से अगर आपको करना है तो घर पे बैठ के वो प्रैक्टिस कर सकते हो, चीजें देख सकते हो, सर कैसे हो रहा है, कैसे हो, ठीक है। तो E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन r², ठीक है। अब देखो यहां से आप देखोगे तो E और R के मध्य संबंध कैसा है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है, दूरी के वर्ग r² के व्युत्क्रमानुपाती है। गोले के बाहर जो तीव्रता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। एक तो है दूरी के, अगर आप सिंपली ऐसे बोल दो कि दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, तो इसका मतलब होता है ये, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती नहीं बोलना है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो एग्जाम में आपको शब्द देके भी पूछा सकता है कि गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के व्युत्क्रम में होती है या दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम में होती है, तो आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, समझिए क्या हो जाएगी ये,
दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। लिख लो, पॉइंट ध्यान रखना जरूरी है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। अब देखो, तो ये आपके तीन फॉर्मूले आ गए। एक तो जो बाहर है के क्यू अपन स्मॉल आर स्क्वायर, जो पृष्ठ पर गोले पर के क्यू कैपिटल आर स्क्वायर, और ये के क्यू आर अपन आर क्यू। आपको कुछ भी रटने का काम नहीं है, मैं आपको बिल्कुल ऐसी चीज बताऊंगा, ऐसा समझाऊंगा कि आपकी खोपड़ी में ऐसे ही घुस जाएगा, ठीक है। अब देखो ये ग्राफ भी समझना जरूरी है। अचालक गोले के लिए ई व आर के मध्य ग्राफ। तो मैंने क्या किया है, जो अंदर वाला और बाहर वाला दोनों को साथ में ले लिया, दोनों ग्राफ को साथ में ले लिया, और आपको ये पता होना चाहिए जब ये कंडीशन क्या, आर लेस देन आर, ठीक है, ये क्या है, आर बड़ा आर, ये क्या है, जब आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, ये वाली स्थिति है, ठीक है। ई व आर के मध्य ग्राफ। तो अब देखो यहां से देखोगे ना, तो जो अंदर जो है तीव्रता, वो तो क्या है, ई समानुपाती आर है, ठीक है। तो तीव्रता बढ़ेगी ऐसे ऐसे। फिर जो आओगे, जब इसके गोला का जो पृष्ठ पर आओगे, तो तीव्रता क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। कितनी, ई मैक्सिमम क्यू क्यू अपन कैपिटल आर स्क्वायर। फिर उसके बाद बाहर जाओगे तो वैसे के वैसे ये घटती जाएगी, और इसको क्या बोलेंगे, परवलय, ठीक है। तो अंदर तो होती सीधी रेखा, बाहर कैसा होता है, परवलयकार। ई समानुपाती 1/r स्क्वायर, ई समानुपाती 1/r स्क्वायर, ठीक है। तो देखो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई यही है, यही बात है, ये गोला है, ठीक है, ये गोला है, ये गोले की त्रिज्या। तो मान लो यहां देखोगे ना, तो एक्चुअली यहां से यहां तक जाओगे ना, यहां से यहां तक, तब तो क्या होगी, तीव्रता बढ़ेगी, ऐसे तीव्रता बढ़ेगी। फिर इससे जाओगे आगे, तो फिर ये तीव्रता इस हिसाब से घटती जाएगी, दूरी के हिसाब से, ठीक है। तीव्रता दूरी के हिसाब से आपके घटती जाएगी, ये हो रहा है। तो जो अधिकतम तीव्रता होती है, अधिकतम तीव्रता होगी वो क्या होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर। वो कहां होगी, गोले का जो पृष्ठ है वहां पर होगी, ठीक है। तो ई मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ई मैक्सिमम बराबर के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा सरल रेखा, ये पैराबोलिक हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा ई व आर के मध्य ग्राफ। ये ग्राफ डेफिनेटली आपको पता रखने हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये किसके लिए ग्राफ है, आपको अलग अलग भी पूछा जा सकता है, साथ में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ये भी पूछ सकते हैं अचालक गोले के लिए अंदर तीव्रता कैसी होगी, ये पूछ सकते हैं। अचालक गोले के लिए अंदर तीव्रता ये सरल रेखा, बाहर तीव्रता ये, इस पूरे के लिए बनाओ तो अंदर और बाहर का ग्राफ पूरा पूरा ये हो गया, ठीक है। तो तीव्रता क्या हो रही है, जो अंदर है वो जो केंद्र होगा, केंद्र पर 0, फिर जैसे जैसे आप दूर जाओगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, एक बिंदु पर आकर जो अपना पृष्ठ वहां मैक्सिमम हो जाएगी। फिर क्या होगा, फिर और बाहर जाओगे, दूर जाओगे तो फिर घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, जीरो नहीं होगी, कभी भी जीरो नहीं होगी। जीरो क्यों नहीं होगी सर, जीरो सर जी क्यों नहीं होगी, तो देखो मैं बात बताऊं बेटा, ई जो फॉर्मूले में क्या आपने ई समानुपाती 1/r, जीरो कब होगी, जीरो कब होगी, जब एक्चुअली में आर बराबर क्या हो, इनफाइनाइट हो, आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में भी क्या इनफाइनाइट यार, मतलब ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसका अपन एक में भाग दे तो ये पूरा मान 0 हो जाए। 1/इनफाइनाइट अपन मानती है, एग्जैक्ट 0 नहीं होता, ध्यान रखना कभी भी। आप मैथ्स वाले हो तो बायो वाले जरूर इस चीज को लेकर कंफ्यूजन में रहे, लेकिन मैथ्स वालों को पता होना चाहिए कि 1/इनफाइनाइट कभी भी एग्जैक्ट 0 नहीं होता, ये लिमिट है, ये एक लिमिट है, ठीक है। ये 0 के पास होता है, 0.00000000, मतलब ये हो सकता है कितना भी, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं होता। 1/इनफाइनाइट कभी भी एग्जैक्ट 0 नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि इनफाइनाइट मतलब क्या है, कौन सी संख्या को आप मान रहे हो इनफाइनाइट, ठीक है, इसकी भी तो कोई बात होनी चाहिए, तो इसका कोई फिक्स है नहीं, ठीक है। तो 1/इनफाइनाइट कभी भी एग्जैक्ट 0 नहीं होता, इसलिए इसको, इस लाइन को नीचे टच नहीं किया, ध्यान रखना कभी भी इस लाइन को नीचे टच नहीं करना, या टच कर दिया मतलब ई का मान 0, तो ई का मान बिल्कुल 0 नहीं होगा। अपन मान लेते क्योंकि बहुत कम होता है ना, बहुत कम, 1/इनफाइनाइट 0.0000 बहुत कम, इसलिए अपने 0 मान लिया, वो एग्जैक्ट 0 नहीं होता है, समझ गए। चलिए, तो बहुत सारी बेसिक बेसिक बातें
जो को पता होना जरूरी है। ये हो गया अपने अचालक गोले के लिए, बात क्लियर। चलो अब बढ़ते आगे। समरूप आवेशित गोलीय कोष खोखला गोला के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समरूप आवेशित गोलीय कोष खोखला गोला के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस अब जब भी मैं गोलीय कोष या खोखला गोला बोलूंगा तो वो लिखा हुआ आएगा। सिर्फ गोला मतलब ठोस गोला, अगर वो खोखला है तो ये क्या लिखा हुआ आएगा, या तो गोलीय कोष लिख देंगे या फिर खोखला गोला लिख देंगे, ठीक है। ये कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक या अचालक, ये बोले चालक है या अचालक है, दोनों केस में इसके लिए समान ही चीजें होगी, चालक हो या ये क्या खोखला गोला है। कैसा है खोखला, इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ एक खोल है, बाहर की जो लेयर है परत, हाँ सब कुछ चीजें है। तो चालक और अचालक दोनों के लिए सेम चीजें होगी, ठीक है। चालक या अचालक, खोखले गोले की बात करें तो चालक या अचालक फॉर्मूले सारे सेम ही होंगे, लेकिन ठोस गोले में चालक के लिए कुछ और होगा, अचालक के लिए कुछ और होगा, ये ध्यान रखना, मैं बताऊंगा आगे। यहां पर भी सेम टू सेम गोले पर कुल आवेश Q, गोले की त्रिज्या R और स्मॉल r क्या, गोले के केंद्र से बिंदु P की दूरी जहां तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए भी जब आप निकालोगे ना तो R लेस देन R गोले के अंदर, यहां आप निकालोगे ना तो देखो जब आप लिखोगे इसके लिए जब आप लिखोगे ना तो एक्चुअली ये लिखोगे E डॉट डी वगैरह ये करोगे सब कुछ, ठीक है, और समेशन ऑफ Q इन करोगे। अब देखो यहां पर जब आप गाउसी पृष्ठ मानोगे अंदर, तो अंदर जब गाउसी पृष्ठ मानोगे तो अंदर वाला भाग क्या खोखला है, उस पर कोई आवेश ही नहीं होगा। आप जैसे कि अंदर आपने कोई गाउसी पृष्ठ मानोगे ऐसे, तो इसके अंदर भाई पूरा आवेश जो बाहर की तरफ है, इसके अंदर आवेश Q है ही नहीं, ठीक है। तो Q इन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो Q इन जब 0 हो जाएगा तो Q इन 0 हो जाएगा, तो एक्चुअली में आपकी E बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। E बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि जब आप इस OP जो रेडियस त्रिज्या का गाउसी पृष्ठ मानोगे और इसको सॉल्व करोगे तो इसके अंदर Q इन कितना आएगा, 0। इसके अंदर क्या आएगा, Q इन 0 आएगा, ठीक है। जो आप गाउसी पृष्ठ मानोगे उसके अंदर Q इन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। Q इन 0 तो E बराबर 0 हो जाएगा, E बराबर 0, ठीक है। फिर बाकी की स्थिति R इक्वल टू गोले पर, तो फिर तो वो कैसे सारे KQ/R²। स्थिति थर्ड, जब आप बाहर के लिए लिखोगे तब भी वो सेम कंडीशन बनेगी, सारी चीजें KQ/r², ठीक है। ये आपके हो जाएगा इसके लिए गोले के बाहर, गोले पर, गोले के अंदर यहां पर E इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर आपके अंदर गोले के अंदर कोई आवेश नहीं है, गोले के अंदर कोई आवेश नहीं, क्योंकि आप गोले के अंदर जब गाउसी पृष्ठ मानोगे तो उस गाउसी पृष्ठ में कोई आवेश नहीं होगा, तो समेशन ऑफ Q इन क्या हो, 0, E बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन चेंज होगी, बाकी स्थिति सेकंड और थर्ड जो वहां है वो सेम रहेगी, KQ/R², KQ/R², ठीक, बात क्लियर। अब इसके लिए देख लो जो ग्राफ है, खोखला गोला चालक अचालक के लिए E व R के मध्य ग्राफ, खोखला गोला चालक अचालक के लिए E व R के मध्य ग्राफ, ठीक है। अब देखो ये जो है ना ग्राफ, ये चालक ठोस गोले के लिए भी लागू होगा, तो इसलिए मैं लिख लेता हूं ताकि आपको बात तो मैं वो समझाऊंगा आगे। ये जो है ग्राफ वो एक्चुअली में आपके चालक ठोस गोले के लिए भी लागू होगा, ठीक है। चालक ठोस गोले के भी लागू होगा, ठीक है, चालक गोले के लिए E व R के मध्य ग्राफ। तो अब देखो यहां पे आप देखोगे ना तो ये कंडीशन ऐसी बन जाएगी, जो पीछे वाला था ग्राफ जो अपने पीछे देखा, ये देखो ये अपने ये ग्राफ देखा था, इसमें क्या था, यहाँ अपने विद्युत क्षेत्र मिल रहा था, यहाँ विद्युत क्षेत्र मिल रहा था। अब वो खोखला है, मतलब ये अंदर वाले भाग में E 0 हो जाएगा, बाकी सारी कंडीशन सेम ही रहेगी, बाकी सारी कंडीशन सेम ही रहेगी, देख लो, ठीक है। यहाँ R लेस देन R पर E 0 अंदर, ठीक है, बाहर R बड़ा है, स्मॉल r बड़ा है कैपिटल R से, E व्युत्क्रम में होगा 1/r², ये होगा परवलय मैक्सिमम E मैक्सिमम KQ/R², वो की वो चीजें है, वो की वो बातें, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा किसके लिए, खोखले गोले के लिए, किसके लिए हो जाएगा, खोखले गोले के लिए। अब देखो समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत तीव्रता, ये जो खोखले गोले का जो है ना वो चालक गोले के लिए भी लागू होगा। कैसे होगा मैं बताता हूं। समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अब देखो जब चालक को गोले को आवेश दिया जाए तो संपूर्ण आवेश उसकी बाहरी सतह पर एक समान रूप से फैल चलता है। जब संपूर्ण
जब चालक गोले को आवेश दिया जाए तो संपूर्ण आवेश उसकी बाहरी सतह पर क्या है, एक समान रूप से फैल जाता है। क्या कारण है? चूंकि गोले के भीतर आवेश अधिकतम प्रतिकर्षण की स्थिति में रहता है, अतः न्यूनतम प्रतिकर्षण की स्थिति प्राप्त करने के लिए संपूर्ण आवेश बाहरी सतह पर आकर फैल जाता है। होता क्या एक्चुअली में, आपने किसी अचालक गोले को आवेश दिया, सॉरी चालक गोले को, अब चालक गोले को आवेश दे दिया, ये आपने दे दिया, मान लो ये दे दिया, पहले आपने स्टार्टिंग ऐसे दे दिया, ठोस गोला था, ये चालक गोला है नहीं, गोला है नहीं, ठोस गोला, ये दे दिया, ठीक है। अब ये क्या है, इनके मध्य प्रतिकर्षण लग रहा है, प्रतिकर्षण लग रहा है ना, ये देखो, ये चीज मैं बताई भी थी पहले भी, इनके मध्य क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण लग रहा है, तो ये दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या करेंगे, जो सारे जो आवेश है ना वो ऐसे ऐसे फैल जाएंगे, ऐसे ऐसे फैल जाएंगे, ऐसे, मतलब एक भी आवेश अंदर नहीं रहेगा, ऐसे ऐसे फैल जाएंगे, समझ गए, ऐसे ऐसे फैल जाएंगे। और ये यहां पर क्या है, ये अधिकतम प्रतिकर्षण की स्थिति है, यहां पर क्या है, ये अधिकतम प्रतिकर्षण की स्थिति, ठीक है, ये न्यूनतम प्रतिकर्षण की स्थिति में आ जाएंगे। मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूं, अधिकतम प्रतिकर्षण की स्थिति से न्यूनतम प्रतिकर्षण की स्थिति में आ जाएंगे। ये आवेश फैला हुआ था ऐसे, अब ये न्यूनतम प्रतिकर्षण की स्थिति में आ जाएंगे, ठीक है, ऐसे फैल जाएंगे ताकि क्या है, इनके जो प्रतिकर्षण होगा वो न्यूनतम प्रतिकर्षण हो जाएगा। ये क्या स्थिति थी, अधिकतम प्रतिकर्षण। हर एक इंसान चाहता है कि उसको जो प्रतिकर्षण लगे वो क्या हो, न्यूनतम हो। इस जो अपने ब्रह्मांड जो चलता है ना, वो हमेशा हर इंसान न्यूनतम प्रतिकर्षण की ओर भागता है, न्यूनतम प्रतिकर्षण, न्यूनतम ऊर्जा, हर एक जो स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है, क्या करना चाहता है वो, स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है, और स्थायित्व कहां होगा, जहां न्यूनतम प्रतिकर्षण होगा, न्यूनतम ऊर्जा होगी, ठीक है। तो अधिकतम प्रतिकर्षण और ये हो जाएगा न्यूनतम प्रतिकर्षण। तो न्यूनतम प्रतिकर्षण की स्थिति प्राप्त करना चाहता है, न्यूनतम प्रतिकर्षण की स्थिति प्राप्त करना चाहता है, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि गोले के भीतर आवेश अधिकतम प्रतिकर्षण की स्थिति में रहता है, अतः न्यूनतम प्रतिकर्षण की स्थिति प्राप्त करने के लिए संपूर्ण आवेश बाहरी सतह पर आकर फैल जाता है। संपूर्ण आवेश क्या हो जाएगा, तो बाहरी सतह है उस पर फैल जाएगा। तो अतः क्या होगा, अब ये क्या करेगा, खोखले गोले की तरह काम करेगा। जो आवेश का जो वितरण है ना, वो कैसा है, सेम टू सेम खोखले गोले की तरह। आप बोलोगे सर जो अपन अचालक गोला पड़ा उसमें तो कि ये न्यूनतम प्रतिकर्षण की स्थिति में नहीं आया, भाई अचालक के अंदर भी बेचारा आना चाहता है लेकिन आ नहीं सकता, कारण क्या है, वो अचालक है, उसमें आवेश एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता, वो जाना तो चाहता है लेकिन उसके जाने के लिए, उन आवेशों के जाने के लिए रास्ता नहीं है। यहाँ पर रास्ता था, ठीक है, तो बस ये फैल गया। भाई आप जेल में बंद हो, ठीक है, एक बंदा जो जेल में बंद है उसके नीचे कोई भी सुरंग या रास्ता नहीं है, तो वो कहां से भागेगा, और एक के पास भागने का रास्ता है तो भाग गया, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो यहाँ पर चालक है इसलिए आवेश फैल सकता था, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता था, इसलिए फैल के ऐसे होगी। अचालक में बेचारा कहीं जा ही नहीं सकता, तो इसलिए जहां पड़ा है वहां पड़ा रहे, भाई प्रतिकर्षण लग रहा है तो लग रहा है, क्या करे, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसके पास सहारा था, ऑप्शन था, ये चालक था, तो ये फैल गया, समझ गए। तो ये पूरा का पूरा केस किसका बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, तो आवेश वितरण है बिल्कुल खोखले गोले के समान हो जाएगा। जो फॉर्मूला खोखले गोले का होगा वो इस ठोस चालक गोले का भी हो जाएगा। हाँ, बाकी को अपने को अंदर से मतलब नहीं है, वो अंदर जो भी वो क्या मास है, मास से अपने को मतलब नहीं है, अपने को आवेश से मतलब है, तो आवेश इस हिसाब से फैल जाएगा। और जो अतः इसे खोखले गोले के समान ही माना जा सकता है, विद्युत क्षेत्र का मान वही होगा जो एक खोखले गोले के कारण होता है। बात क्लियर, समझ गए, ठीक है। चलो, तो अब देखो मैंने आपके लिए लास्ट एक टेबल बनाई है, बहुत ही शानदार, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ले लो, मस्त इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, और इसको है ना बार बार देखते रहा करो, चीजें समझ जाओगे। मैंने एक ही स्लाइड में सब कुछ बता दिया। तो देखो, समरूप आवेशित गोला, एक तो अचालक खोखला, चालक खोखला, चालक ठोस, इन तीनों के लिए सेम चीजें होगी, और जो अचालक ठोस है उसके लिए चीज अलग होगी, ठीक है, बात क्लियर। इनमें भी देखोगे तो जो गोले पर तीव्रता है तो KQ / कैपिटल R स्क्वायर, KQ / कैपिटल R स्क्वायर, गोले के बाहर KQ / स्मॉल r स्क्वायर, KQ / स्मॉल r स्क्वायर। स्मॉल r क्या है, गोले के केंद्र O से P बिंदु की दूरी, ये तो हो गया। मामला कहां चेंज होगा, सिर्फ यहां पर समरूप। अब जो खोखला गोला या चालक ठोस है
उसके लिए अंदर आवेश क्या होता है? जीरो। भाई चालक ठोस के लिए भी अंदर आवेश जीरो हो जाएगा, और जो खोखला है उसके लिए भी अंदर आवेश जीरो। तो अंदर क्या होता है? ई बराबर जीरो हो जाता है, अंदर ई बराबर जीरो। और जो अचालक ठोस है उसके लिए ई बराबर के क्यू स्मॉल आर अपन आर क्यू, ये हो जाता है। बाकी सारे चार फॉर्मूले सेम है। जो इनके लिए आप देखो ग्राफ देख लो, ई आर में ग्राफ, इसके लिए ये, इसके लिए ऐसा है। बात क्लियर? आपको फॉर्मूला रखना है ही नहीं। विद्युत क्षेत्र का आपको पता है के क्यू अपन आर स्क्वायर, वो माइंड में रखना है। बार के लिए के क्यू अपन स्मॉल आर स्क्वायर, जो दूरी दी है वो, जो इसका पृष्ठ है उसके लिए के क्यू अपन कैपिटल आर स्क्वायर, पृष्ठ के ऊपर ये हो जाएगा। अंदर यहाँ पर जीरो। इस फॉर्मूले को भी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सी बात ये है कि भाई आप इसी हिसाब से याद करो ना। ये के क्यू सर जी, ये है के, ये क्यू, ये तो है ही है। जब आप जैसे ही आप घुसोगे अंदर तो आपको इस स्मॉल आर को शामिल करना और नीचे वाले आर स्क्वायर को आर क्यूब कर दो, बस बस ये वाली बात हो रही है। ठीक है, तो इसको भी रखना है नहीं। देखो भले आप दोनों ही फॉर्मूले में, जैसे कि इसके अंदर भी कैपिटल आर रखोगे, जैसे कि जब आप बढ़ते 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 कहां तक पहुंच जाओ, गोले का जो पृष्ठ है वहां पहुंच जाओ, तो स्मॉल आर की कैपिटल आर रखोगे तो के आर स्क्वायर ही आएगा काट के। ठीक है, तो आपको इनको रटना बिल्कुल ही नहीं है, समझना है के क्यू आर आर क्यू। ठीक है, ये वाली बात है सब कुछ। ये आपके जो गोले का मामला है, जो गोले वाला मामला, वो आज पूरा खत्म हो गया। ठीक है, चारों क्वेश्चन अपन ने कर लिए। और जो मैंने जो अगर समझ में नहीं आई ये बात, तो वीडियो को फिर से देख लेना, जो पॉइंट जहां समझ में नहीं आया उसको फिर से देख लेना। मैंने सारी चीजें बोल दी है, एक्सप्लेन कर दी है, अब उसको फिर से देखो, जरूर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। और ये जो दो सवाल है न्यूमेरिकल, वो आपको सॉल्व करने हैं, आंसर मैं नहीं दूंगा। आप मेरे को ये सवाल और ये सवाल, ये दोनों को सॉल्व करके आंसर मेरे को भेज देना। जिसका भी आंसर कहाँ पे भेजना है? टेलीग्राम पे। जिसका भी आंसर मस्त होगा उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, जिसका आंसर सही और बढ़िया होगा उसको मैं पोस्ट कर दूंगा। सारे पॉइंट को निकालना और सवाल को ध्यान से पढ़ना, सवाल क्या कह रहा है, सेंटीमीटर में दिया हो तो मीटर में बदलना है, सब कुछ चीजें अच्छे से सोच समझ के ही करना। ठीक है, सवाल को अच्छे से पढ़ना, क्या दिया हो, पृष्ठ से 5 सेंटीमीटर दूरी, गोले के केंद्र से दूरी, ये सब कुछ अच्छे से समझना और उसके बाद ही सवाल को सॉल्व करना। ठीक है, तो चलिए अगली एक क्लास और होगी जिसमें अपन इस गाउसी पृष्ठ के पढ़ेंगे अनुप्रयोग, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।